बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम लोग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ मिठाई। सिंपल मिठाई है, होममेड मिठाई है और बहुत डिलीशियस है और हर कोई बना सकता है। सिंपल स्टेप्स हैं इसके और सिंपल ही इसका स्टफ़ है जो आप इससे आप बना सकते हैं। हाँ, थोड़ा प्रोसीजर लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको आप इंजॉय करेंगे जब आप ये मिठाई बनाएंगे, क्योंकि कोई भी मिठाई बनाने के बाद हर कोई खुश होता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम बनाई थी मैं बड़ी खुश हुई। मैं 3-4 दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ और ये मैंने हमेशा हर दफ़ा बहुत ज़बरदस्त ही बनाई है और लोगों को पसंद भी आई है। आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। आप चाय के लिए बना सकते हैं या आप रात को आप इसको स्टोर करके एक कैन में रख सकते हैं हम, और एयर टाइट कैन में, फ्रिज में। उसके अलावा आप किसी के घर में भिजवा सकते हैं। कहीं जाएं तो आप अच्छी तरह इसको बना के प्लेटर सा बना के खूबसूरत से डेकोरेट करके भी ले जा सकते हैं। सो जो आपके हाथ की बनाई हुई मिठाई होगी जो सभी को पसंद आएगी। चलिए जी, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चना, 1 मग चने ले लिए, मग, और उसको मैंने पीस लिया बारीक बारीक और फिर छानना है मैंने। ये छानने वाले जो प्रोसेस है ना, इसको आप तकरीबन 2 दफ़ा तो आप करेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल बारीक चने का आटा चाहिए। और ये जब भी हो सकता है जब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेनर से आप इसको छानेंगे। मैंने इसको तकरीबन 2 दफ़ा छाना है और पूरे इसको 1 मग को पीसने के बाद अभी भी मैं छान रही हूँ और ये बिल्कुल इस तरह का बारीक आटा सा बन जाएगा। जब ये बारीक पूरा पिस जाए तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि 3/4 कप ऑफ शुगर पीसें, वो भी पीस के ही आपको डालना पड़ेगी। आप वो तैयार रखें और वो पीस लें। अब देखिए मेरा ये मिक्सचर जो है, बेसन नहीं, सॉरी, चने जो है तैयार हो गया। अब इसमें आप छानने के बाद जो 3/4 चीनी जो है ना वो भी आप पीसें और पीसने के बाद वो भी शामिल कर दें। तो बस ये आपका सिलसिला भी होगा। इस सिलसिले में थोड़ा लंबा सिलसिला तो है, लेकिन काम आपका हो जाता है। ये तकरीबन मैंने 3/4 कप मुझे शुगर चाहिए थी, तो मैंने 3/4 कप शुगर जो है उसमें डाल दी। इसको भी मेरे पास बारीक ही शुगर यहाँ मिलती है, लेकिन मैंने उसको भी पीस लिए। वो जितनी बारीक शुगर होगी तो वो फिर आपके उसके जो लम्स है ना मुँह में नहीं आएंगे, वो सब चीज़ें मिक्स्ड हो जाना चाहिए। तो वो मैंने 1-2 दफ़ा पीसी और पूरी की पूरी वो भी मैंने इस चने के आटे में डाल दी। अब देखिए जी, ये पाउडर, अब ये सब शुगर पाउडर भी इसमें शामिल हो गया, चना पाउडर भी शामिल हो गया। अब इलायची बाकी है। अब इलायची को मुझे डालना है। इलायची मैंने 8-10 इलायचियाँ ले ली हैं, इसको भी मैंने बारीक बारीक पीसनी है। पीसने के बाद वो भी शामिल कर देनी है। और ये देखिए मैं इलायची आपको दिखा रही हूँ, आप देख लें। ये 8-10 इलायची क्योंकि समेत ही ली है मैंने, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। आप इलायची को जब पीसेंगे तो पीसने के बाद वो भी शामिल कर देंगे। एक इलायची एक दफ़ा पीसने में नहीं बारीक पाउडर बनेंगे, आपको एटलीस्ट 2 या 3 दफ़ा आपको ये मशीन चलानी पड़ेगी, फिर आपको ये बारीक पाउडर बन जाएगा। ये बारीक पाउडर बन जाए तो आप इसको भी शामिल कर दीजिए पूरे का पूरा इसमें, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है नारियल। नारियल पिसा हुआ मेरे पास रखा हुआ था, डबल बहुत बारीक पिसा हुआ था, वो मैंने ऐसे इसमें डाल दिया। अच्छा, वो मैं यहाँ पे एक क्लिप बनाना भूल गई थी तो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैंने देखिए मैं 1/2 कप दूध रखा हुआ ठंडा, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे इसको एक मुझे डो बनाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको स्पैचुला से कंबाइन कर रही हूँ और क्या कहते हैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक इसका गोला बना लूँगी, गोला या एक पेड़ा या रोल बना लूँगी, अब ये समझ लें, ठीक है। अभी तो मैं स्पैचुला यूज़ करूँगी क्योंकि ये सब ड्राई स्टफ़ है, तो इसलिए मुझे स्पैचुला की ज़रूरत है। सॉरी। उसके बाद फिर मैं इसे ये है कि मैं अपने हाथ से इसको अच्छी तरह से इसको गैदर करूँगी, कंबाइन करूँगी, ठीक है। अब मैं इसको सारा कर रही हूँ। जब ये बिल्कुल सब चीज़ें, और उंगलियों से आपको मसलना है इसे, ताकि ये जब आप फिंगर से अपना मसलेंगे ना, इसको रब करेंगे, तो ये जो है ना बेसिकली बहुत सॉफ्ट डो बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉफ्ट डो बनाइए और बनाने के बाद देखिए मैंने इस डिश के नीचे 2 शीट्स रखी हुई हैं ताकि काउंटर ख़राब नहीं हो, काउंटर को ज़्यादा आप सफाई नहीं करना पड़े। शीट्स तो आप जब ये रिमूव करेंगे, शीट उठा के आप डस्टबिन में फेंक सकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैसी नहीं होगी चीज़ें आपके लिए।
अब जो बाकी का जो डिश में जो ड्राई था एरिया था उसको भी मैंने थोड़ा सा और डाल के इसको शामिल करके डो को मुस्तकिल हाथ में देखें ऐसा बनना चाहिए आपके पास, जो हाथ से आपके अब उंगलियों में चिपके नहीं और उंगलियों से गिरे। तो बस अब ये इस तरह का डो हो जाएगा। इसके बाद अब मैं इसको सबको एक दो मुट्ठियाँ और लगा के मैं इसको डिश से निकाल लूँगी। डिश से निकालने के बाद जो मेरी पार्चमेंट शीट है उसके ऊपर मैं से स्टफ़ को स्प्रेड कर दूँगी। बस अब इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया गया है। अब मैंने इसको डिश आउट करूँगी और इसको मैं स्प्रेड करूँगी अपनी जो शीट्स मैंने बिछाई हुई है उसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि अब ये इसी तरह ये फिर मैं इसका एक रोल बना लूँगी और रोल बनाने के बाद फिर मुझे फर्दर 2 स्टेप्स रह गए वो आपको मैं बताऊँगी। तो जी अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है शीट पे और मैं ज़रा फ्रीली इसको रोल कर रही हूँ, घुमा रही हूँ इसको, ताकि ये अच्छी तरह से सब चीज़ें इसके अंदर जो भी इधर उधर हुई हैं सब काबू में आ जाएं, जो सब इधर उधर हो जाती हैं यूजली स्प्रेड हुई हुई हैं। और फिर मैं इसको इस शीट से कवर करके रोल बना के इसको अच्छी तरह से पहले सेट करूँगी। सारे इसके कॉर्नर्स जो अनइवन कॉर्नर्स हैं उसको सेट करूँगी। आप इस बार किसी ट्रे में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्रे में नहीं करना चाही थी। ट्रे में ज़रा मुझे उलझन लगती है क्योंकि बड़ा फिक्स हो जाता है वो और फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आई थिंक मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा, मैंने इसलिए ये आसान तरीका आपको भी समझा रही हूँ। इस तरह करने से आपको बहुत आसानी से अपनी मर्ज़ी के शेप्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अब आप इसको रोल करेंगे आराम से, इधर पूरा घुमा देंगे प्यार मोहब्बत से, बहुत एहतियात से, नीटली, और फिर इसको आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। मैंने फ्रीज़र नहीं का है, फ्रिज का है, ठीक है। उसके बाद फ्रिज में रखने के बाद आप 5 मिनट रख दीजिए। रखने के बाद आप फिर जब दोबारा निकालेंगे तो ज़रा डो थोड़ा सा सेट हो चुका होगा। अब मैंने निकाल दिया, देखें अब ये जब इस तरह की पोजीशन आ जाती है डो सेट हो चुका है। और अब मैंने इस डो को शेप्स में बना के अपनी मिठाई प्लेट में सर्व करना है। आप कोई भी शेप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर आपके पास शेप कटर्स नहीं है तो ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि डायमंड शेप बना लीजिए, कटिंग करके स्क्वायर बना लीजिए, आप ट्रायंगल बना लीजिए, हार्ट शेप बना लीजिए, जो भी शेप आप बनाना चाहें। मेरे पास ये 2 शेप्स रखे हुए थे तो मैंने कहा चलो इन्हीं का इस्तेमाल करूँ। तो मैंने इसमें इसके अंदर मैंने शेप्स के अंदर जो है ना मैंने उस पर थोड़े से आलमंड्स और रेजन्स डाल दिए। और डालने के बाद जो मैं ये जो डो है उसको मैं सेट करूँगी इसके अंदर अच्छी तरीके से, ओके। जब वो शेप इसका दे देगा, फॉर्म हो जाएगा, तो मैं इसको निकाल दूँगी और प्लेट में रख दूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल के अपने सेट कर रही हूँ। मुझे स्पून की ज़रूरत है या फॉक की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ लेके आप उसे दबा दबा के इसे सेट कर सकते हैं, ओके, ताकि आपका शेप एक अच्छा सा शेप निकल जाए। देखिए जी अब मैं ये शेप बन गया है और अब ये शेप निकलेगा, ठीक है। तो इसी तरह शेप आप जो भी शेप बनाना चाहें, आपके पास जितने आप बना लीजिए, या फिर आप विदाउट शेप भी बना सकते हैं। देखें एक शेप बन गया है, मुकम्मल हो गया, दूसरा भी तैयार है, ओके। उसको भी निकालना है मुझे। हाँ थोड़ा सा ये इसमें डालने के बाद निकालना ज़रा मुश्किल काम होता है, बड़ा डेलिकेटली आपको निकालना पड़ता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप डायमंड शेप या ट्रायंगल शेप भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने शेप बना दिया, ये भी मैंने इसको रख दिया। अब बाकी और जो शेप्स मुझे बनाने होंगे मैं बना लूँगी, वरना मैं सिंपल इसको स्क्वायर ट्रायंगल वगैरह शेप में बना के आप डोनट शेप भी बना सकते हैं। एक इसको गोल पेड़ा बनाएं और उसके अंदर छोटा सा एक शेप छोटा सा डाल दिए, किसी बॉटल वगैरह से, कटर वगैरह होते हैं उसके कैप्स होते हैं वो लगा के उससे भी बना सकते हैं। आप स्पून शेप भी बना सकते हैं। आप इसमें एक गोल शेप बना के इसके अंदर फॉक्स से ना होल्स भी बना सकते हैं। यानी फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे शेप बनाएं। और कुछ नहीं है तो आप पेपर कप्स होते हैं ना, मफ़िन कप्स, उनके अंदर भी मिठाई बना के रख सकते हैं, वो भी अच्छा शेप देता है। आप कहीं आएँ किसी के घर लेके जाएं तो आप वो पेपर जो कप्स होते हैं, मफ़िन कप्स जो होते हैं, उसके अंदर आप ये मिठाई को सेट करें, ऊपर से स्प्रिंकल करें और ले जाएं। तो कहने का मकसद है देयर आर मैनी वेज।
तो अब ये काम तो तैयार हो गया हमारा। देखिए, सोचना पाप का काम है, क्योंकि जो बड़े कहते हैं कि जो ग्रेट पीपल होते हैं ना, ग्रेट पीपल आप जैसे लोग, वो लोग जो है ना आइडियाज़ सोचते हैं, उनके जहन में आइडियाज़ आते हैं। जब वो आइडियाज़ आते हैं ना, तो ये बड़े लोगों का काम होता है। और हम जैसे छोटे लोग होते हैं ना, वो तो सिर्फ काम ही करते हैं, देखते हैं और काम कर लेते हैं। तो आप लोग तो बहुत बड़े लोग हैं माशाल्लाह, आप लोग ये बनाइए और फिर एंजॉय कीजिए। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपने तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें, शेप बन गए मेरे। एक दो शेप और मैं बनाऊंगी और मुकम्मल कर दूंगी इसको। ठीक है, बस इस तरह मेरी ये पूरा काम मिठाई का कदी तैयार हो गया। अब आप खाएं, इंजॉय करें और प्लेट में रखें। जैसे सर्विंग आपको मैंने कहा, मफ़िन कप्स में, पेपर कप्स में रख के खूबसूरती से, ये चांदी का कवर लगा के भी आप बेच सकते हैं। और आपके पास जो अवेलेबिलिटी है वो सहूलत के साथ वो आप करिए और इसको एंजॉय कीजिए। कोई चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं होती है। अगर इंसान सोच ले कि मुझे करना है, ज़रा प्लान कर ले, फिर उस पर इम्प्लीमेंट कर ले, तो आई डोंट थिंक सो के थिंग्स आर डिफ़िकल्ट। एवरीबॉडी एंड एवरीवन कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें आपके पास जब भी आप ये काम कर सकते हैं, जब आप थोड़ा सा अपने आप को फ्री करें, और यू विल इन्जॉय इट। नई नई चीज़ें बनाने में ज़रा मज़ा आता है। बाकी चीज़ें तो सबको आती हैं, तो आप ट्राई करें नई नई चीज़ें, डिफरेंट तरीके से चीज़ें करते हैं। आपको देखेंगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं अपने आप को ऑक्यूपाई कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत पाकिस्तान से बहुत दूर कनाडा में बैठी हुई हूँ, और कनाडा में जो मेरी मसरूफ़ियत है बहुत लिमिटेड है। तो मैंने अपने आप को बिज़ी तो करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है, आप लोगों के लिए कुछ सर्व करना है, कुछ बनाना है। तो वो ये तरीका है कि मैं आपसे कम्युनिकेशन का, ये मेरे लिए बेस्ट तरीका है कि मैं बात भी कर सकती हूँ, अपनी बात भी कह सकती हूँ। आप मुझे अपने कमेंट्स में अपनी बात भी कह सकते हैं। तो एक हमारा राब्ता रहता है। दुनिया में आप कहीं भी रहें, राब्ते अपने रखें बराबर, क्योंकि राब्ते रहने चाहिए। ठीक है, चलें जी, फिर मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा काम कंप्लीट हो गया है। जो थोड़ा इर्द गिर्द जो गंदगी हुई है, मैस किया मैंने, उसको मैं साफ़ करूँगी। और आप मिठाई बनाएंगे, खाएं, इंजॉय करें। मैंने आपके लिए देखिए कितनी सारी मिठाई बना ली। आप अब इंजॉय करें। बहुत खूबसूरत मिठाई है, टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है। और इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।